हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में प्रिंस कट ब्लाउज़ में फ्रंट हुक कटिंग और स्टिचिंग करने का बहुत ही तरीका बताऊँगी। बहुत ही आसानी से आप किसी भी साइज़ की प्रिंस कट ब्लाउज़ पे फ्रंट हुक में आप कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अस्तर ले लिया है और फैब्रिक। तो सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, इसके बाद हमें फैब्रिक में कटिंग करना है। ब्लाउज़ का चेस्ट हमें रखना है तैयार। चेस्ट हमें चाहिए 40 इंच और वेस्ट हमारा है 38 इंच। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है। ब्लाउज की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 15.5 इंच। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए लेंगे 17 इंच। प्रिंस कट ब्लाउज है तो यहाँ पे हम फ्रंट हुक वाले पार्ट पे ½ इंच की प्लेट्स भी रखेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे ले लिया है 17 इंच की लेंथ। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए तैयार करने के बाद ये ब्लाउज आएगी 15.5 इंच की। और यहाँ से हमने चेस्ट ले लिया है 10 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। वेस्ट भी हमने ले लिया है 9 इंच और 1 इंच प्लेट्स के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। अब चलिए गले की और शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। तो गला हमें रखना है यहाँ पे 2 इंच का और शोल्डर लेंगे 3 इंच का। आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे हम 7 इंच की। प्रिंस कट ब्लाउज है तो यहाँ पे हम आर्म होल ले रहे हैं 7 इंच का। तो ये देखिए इस तरीके से मार्किंग करते हुए इसमें हम 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे। उससे पहले चलिए गले की कटिंग कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम गले की लेंथ ले रहे हैं 6.5 इंच और यहाँ से हमने मिला लिया है। तो चलिए आर्म होल पे 1.5 इंच की गोलाई दे देते हैं। तो जो हमने आर्म होल कटिंग किया है चलिए उसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गला हमें लेना है डिज़ाइन वाला। तो इस तरीके से हमने डिज़ाइंस की मार्किंग कर ली है। यहाँ पे आप गोल गले की भी मार्किंग कर सकते हैं, उसी तरीके से स्टिचिंग होगी। यहाँ पे हमने गले की डिज़ाइन कट कर ली है मार्किंग करते हुए। अस्तर पे कटिंग हो चुकी है। अब जैसा हमने अस्तर पे कटिंग किया है उसी तरीके से फैब्रिक में भी कट करना है। तो चलिए पहले प्रिंस कट की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें फ्रंट हुक रखना है। तो यहाँ पे चौड़ाई लिया है हमने 4.5 इंच। ऊपर साइड की ओर हमें 6 इंच की एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए इस लाइन को हम आर्म होल पे मिला लेंगे। तो हमने आर्म होल पे मिला लिया है और 1 इंच की प्लेट्स लगाते हुए ऊपर साइड की ओर यहाँ पे मिला लेना है। तो ये देखिए प्रिंस कट की मार्किंग हो चुकी है। अब जो हमने मार्किंग किया है उसकी हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से अस्तर पे प्रिंस कट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें फ्रंट पार्ट में हुक करना है। तो जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है, ये जॉइंट है, उसे हमने कट कर लिया है। तो इस तरीके से प्रिंस कट की कटिंग हो चुकी है। ये हमारे साइड वाले पार्ट और सेंटर वाला पार्ट। तो चलिए जैसा हमने अस्तर पे कटिंग किया है उसी तरीके से हम फैब्रिक में भी कट कर लेते हैं। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में रखा है बराबर करते हुए और उसके ऊपर से हमने अस्तर रख लिया है। अब जितना हमारा अस्तर है उतना हम ½ इंच का मार्जिन लेते हुए फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से फैब्रिक की भी कटिंग हो चुकी है। सेंटर वाला पार्ट और साइड वाला पार्ट दोनों पार्ट हमारा कट हो चुका है। अब चलिए आपको अस्तर फैब्रिक दोनों अटैच करके दिखाते हैं। तो जो सेंटर वाला पार्ट है उसे हम बराबर करते हुए रख लेंगे यहाँ से और बराबर करते हुए अस्तर फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो ये हमें कच्ची स्टिचिंग करना है। ये स्टिचिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं। हमने इसे मशीन से ही अटैच कर लिया है कच्ची स्टिचिंग के साथ में। अस्तर फैब्रिक दोनों हमें बराबर रखना है। फैब्रिक में झोल नहीं होना चाहिए। बराबर रखते हुए स्टिचिंग हो चुकी है। अब ये देखिए सीधा करने से इस तरीके से है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है अस्तर से जो बड़ा पार्ट है वो हम कट कर लेंगे। अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर करते हुए कटिंग कर लेना है। तो जितना हमारा अस्तर था उतना ही हमने फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर कर लिया है। तो ये एक साइड का पार्ट है हमारा स्टिच हो चुका है। चलिए इसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी पार्ट स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरे साइड का पार्ट है, उसे भी हमने इसी तरीके से स्टिच कर लिया है। अब साइड वाले पार्ट्स को भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर रखते हुए। तो ये हमारे साइड वाले पार्ट्स हैं।
अब चलिए आपको प्रिंस कट की स्टिचिंग करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से दोनों पार्ट को रखेंगे और बराबर रखते हुए जो हमारा जॉइंट वाला पार्ट है जो हमने कट किया था उसी पार्ट को हम इस तरीके से रखते हुए अटैच करते जाएंगे। 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के स्टिचिंग नहीं करेंगे। अगर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की स्टिचिंग कर देंगे तो हमारा प्रिंस कट का जो शेप है वो खराब हो जाएगा। जितना हमारा कटिंग है उतना हम स्टिचिंग भी करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद इसे हमने पलटा लिया है। पलटाते हुए जो हमारा मार्जिन था उसे हमने छोटे वाले पार्ट की ओर कर लिया है, साइड की ओर ऊपर से प्रेस मशीन चला लिया है। तो इस तरीके से हमारा एक पार्ट अटैच हो चुका है। जैसा हमने एक पार्ट को अटैच किया है एक साइड वाले पार्ट को, उसी तरीके से हम दूसरे साइड वाले पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। छोटा पार्ट और सेंटर वाला पार्ट दोनों पार्ट को हम बराबर रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसे हम पलटा लेंगे और पलटाते हुए जो हमारा मार्जिन है उसे हम साइड की ओर करेंगे और ऊपर से प्रेस मशीन चलाते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं प्रेस मशीन चलाते हुए स्टिचिंग हो चुकी है इसकी। अब चलिए आपको हम सेंटर वाले पार्ट्स पे जो हमारा हुकाई वाला पार्ट है, हुकाई वाले पार्ट पे एक छोटी सी प्लेट स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखेंगे। जो सेंटर वाला पार्ट है वो सेंटर से ही हम फोल्ड करेंगे और 3 इंच की मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से 3 इंच की हम प्लेट्स स्टिच कर लेंगे, जिसके लिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लिया था और यहाँ पे स्टिच भी कर लिया है। तो एक साइड वाले पार्ट की स्टिचिंग हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड वाले पार्ट पे भी स्टिच कर लेंगे। तो ये दूसरी साइड का पार्ट है, उसमें भी हम उसी तरीके से 3 इंच की प्लेट स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड की प्लेट हमारी बराबर साइज पे और बराबर लंबी होनी चाहिए। 3 इंच जैसा हमने एक साइड का स्टिच किया है उसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी स्टिच कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं स्टिचिंग हो चुकी है हमारी दोनों साइड की प्लेट की। अब सेंटर वाले पार्ट्स पे हमें हुकाई की पट्टियां अटैच करनी है। तो ये हमारा अस्तर है। अस्तर पे हम आई के लिए 3 इंच चौड़ी पट्टी की मार्किंग कर लिए हैं और हुक के लिए हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी। यहाँ पे हमने अस्तर को डबल फोल्ड में रखा है। डबल फोल्ड करते हुए 2 इंच चौड़ी और एक 3 इंच चौड़ी दो पट्टियां कट कर ली है अस्तर की। अब जो हमारा 3 इंच वाला पार्ट है, 3 इंच की चौड़ी पट्टी हमें फैब्रिक में भी कट कर लेनी है। तो फैब्रिक के ऊपर हम अस्तर रखेंगे और जितना हमारा अस्तर की कटिंग हुआ है उतना ही हमें फैब्रिक की कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए अस्तर फैब्रिक दोनों की कटिंग हो चुकी है। चलिए आपको स्टिचिंग करके दिखाते हैं। इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट को भी रख लिया है, हुकाई वाले पार्ट को, और रखते हुए अटैच कर देना है। तो यहाँ पे स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसे हम पलटाएंगे और पलटाते हुए जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हम अंदर साइड पर कर लेंगे और ऊपर से प्रेस मशीन चला देंगे। तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने पलटाते हुए ऊपर से प्रेस मशीन चला देना है। तो स्टिचिंग करने के बाद ये पट्टी हमारी हो जाएगी 1 इंच की। तो आई वाली पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब चलिए आपको हुक वाली पट्टी भी अटैच करके दिखाते हैं। तो हुक वाली पट्टी हम अस्तर बस की अटैच करेंगे। तो यहाँ पे सिंगल पट्टी रखते हुए हमने अटैच कर लिया है। इसे पलटाते हुए हम प्रेस मशीन भी ऊपर से चला लिए हैं। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ से, तो यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और 1 इंच की चौड़ी पट्टी रखते हुए ऊपर से स्टिचिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इतना स्टिचिंग करना यहाँ पे प्रिंस कट ब्लाउज की फ्रंट पार्ट में हुक वाला बहुत ईजी है। इसकी कटोरी भी, सेंटर वाला पार्ट भी बहुत ही खूबसूरत आया है और इसकी फिटिंग भी बहुत ही परफेक्ट आएगी। यहाँ पे आप पाइपिंग और नीचे बॉटम वाला पार्ट, वेस्ट वाला पार्ट अपने से स्टिच कर सकते हैं जैसा आपको स्टिच करना हो। तो आप देख रहे हैं ये प्रिंस कट ब्लाउज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फ्रंट हुक। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।